अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इस अकेडमी। तो यहाँ पे हम क्लास 10 का प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये वीडियोस आपने पॉज करके और सॉल्व करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, ताकि आपको परेशानी ना हो। इस सीरीज़ का मकसद यही है कि स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार कराना। जो स्टूडेंट्स को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा था कि हमने मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन देखा था, डिफरेंट गेस्ट पेपर के सॉल्यूशन देखते आ रहे हैं, और जो भी टारगेट पेपर प्रोवाइडेड हैं डिफरेंट कोचिंग से, सेंटर से, कॉलेजेस से, स्कूल से, तो ये हम आपको शेयर कर रहे हैं ताकि आप टाइम से पहले पहले तैयारी कर लें। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक दिन में आपको कभी भी सारा नहीं आ सकता, तो इसमें आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे अगर आप एक भी गेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनके सॉल्यूशन भी आपने देखने हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन जो है वो मॉडल पेपर में दिए गए थे, वो मैंने आपको पहुंचा दिए हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें रिपीटेड भी होंगे, तो आपने इनकी बेहतरीन तैयारी करनी है। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा मसला जो होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है कि कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस हो गई, डिफरेंट सॉल्यूशन सेट्स हो गए, डिफरेंट हमारे पास फार्मूले हो गए, डिफरेंट डिग्रीज हो गई। ये सारी चीज़ें एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अब आप जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं, गेस्ट पेपर्स करते जा रहे हैं, तो आपको आइडिया होता जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटिवली इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपने उनको स्किप कर देना है अगर आपने इससे पहले इसको सॉल्व कर लिया था। और अगर आपने इसकी तैयारी नहीं की थी तो आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। स्किप करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, आपने उसकी तैयारी करनी होती है। अगर आपको 110% आता है वो क्वेश्चन तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपने कोशिश करनी है कि विदाउट चॉइस काम करें, यानी कि विदाउट चॉइस इसको सॉल्व करें। आपने पेपर पैटर्न को इस वक्त इग्नोर करना है, मैं पेपर पैटर्न आपको शेयर कर दूँगी। आपने जस्ट इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी करनी है कि आपको ये क्वेश्चन सेक्शन बी में आए, सी में आए, तो आपको सॉल्यूशन आता हो। सही है, पेपर पैटर्न आपके लिए इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। मेन अभी हमारा जो एम है वो पेपर की तैयारी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर की तैयारी कर लें जल्दी जल्दी। ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। सो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट वाले, इक्वेशन वाले, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं। साथ साथ हमारे पास फैक्टराइजेशन का चैप्टर्स थे 9 क्लास में, तो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आ गए हमारे पास ग्रामर रूल, जो कि वो भी आपको देख देख के सॉल्व करना है और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है इन सारे ही मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस की। मैट्रिक क्लास में मैट्रिक्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन वीडियोस को आपने पॉज करना है और सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास और क्वेश्चंस आ गए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगेन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। अगर आपको ये 10 to 15 जो मेन फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपने वो याद करने हैं, और आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, एंड दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको सॉल्यूशन आने चाहिए कि कौन सी चीज़ किसकी रेसिप्रोकल होती है, किसके इक्वल होती है, तो आप ये प्रूव वाले क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ये हमारे पास सेक्शन सी आ गया। इसमें जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं या इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आपने मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने ग्राफ पेपर अगर अटैम्प्ट करना है, ग्राफ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी, तो आपने पहले से बता देना टीचर को एटलीस्ट आधे घंटे के मार्जिन से कि टीचर आप आपको टाइमली ग्राफ पेपर प्रोवाइड कर दें। टीचर को अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है ग्राफ पेपर, क्योंकि हर स्टूडेंट ग्राफ पेपर अटैम्प्ट नहीं करता। तो आपने अगर अटैम्प्ट करना है तो आपने टीचर को पहले से इन्फॉर्म करना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेव हो जाए, वरना टीचर अरेंज करने में टाइम लगाएंगी और आपका ही टाइम ज़ाया होगा। सो ये हमारे पास आ गए सारे क्वेश्चंस।
आई रियली होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।